ओम शांति। आज 9 अप्रैल 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ सिखाया। स्कॉलरशिप लेनी है तो अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे अंतर्मुखी रहते हैं उन्हें यज्ञ सेवा का बहुत शौक रहता है, पढ़ाई पर बहुत ध्यान देंगे। दे अभिमान है तो आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, रूठते रहेंगे। बाबा कहते गांठ बांध लो, मुझे बाबा को याद करना है। अच्छे अच्छे बच्चे हैं, केवल ज्ञान सुनाते हैं और याद नहीं करते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर करते हैं। मैं भोजन करता हूँ, स्नान करता हूँ, याद करने की कोशिश करता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। समझो कोई दर्जी का काम करते हैं, सिलाई करते हैं। अपने आप से पूछो कितनी देर बाबा की याद रही। याद से ही आत्मा पावन बनती है, खुशी रहती है, विक्रम विनाश होते हैं। बाबा कहते बहुत बच्चे हैं जिन्हें ज्ञानी तो आत्मा बनने का शौक तो है, पर योगी तो आत्मा नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बाबा को प्रिय है। देह अभिमान में आकर अगर लड़ते झगड़ते रहेंगे तो भविष्य में ऊंच पद नहीं हो सकता है। कोई भी मिले तो उन्हें अल्लाह का परिचय देना है। अल्लाह कौन? एक वही है जो पतित पावन है, वही है जो ज्ञान सागर, सुख सागर, शांति का सागर है। अगर ये निश्चय हो जाए तो बाबा कहते फिर बुद्धि का भटकना बंद हो जाए। आप बच्चों को प्रदर्शनी आदि में जिनसे आप उद्घाटन कराते हो, पहले उनको बाबा का परिचय दो ताकि वो दूसरों को भी बता सके। जैसे बाबा कहते बच्चे कहते हैं हम 100% याद करते हैं। बाबा कहते मैं समझता हूँ 2% भी याद मुश्किल करते हैं, तो अपने चार्ट को चेक करो, दूसरों को भी बाबा की याद दिलाओ। ऐसे बच्चे जिनको स्कॉलरशिप लेना है, कोई 8 की माला में आते हैं, कोई 108, कोई 16,108। बाबा कहते उसके लिए बहुत बहुत अटेंशन देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देख, पहले उससे अल्लाह का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अल्लाह के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। अल्लाह कौन है, परमात्मा कौन है, पहले ये परिचय दो। उसके बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। क्वेश्चन है कौन सा मुख्य पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? अंतर्मुखी बनने का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाबा तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वो कभी देह अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। वो थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। ये ज्ञान की ज्यादा टिक टिक नहीं करते हैं, याद में रह के सेवा करते हैं। ज्ञान की जास्ती टिक टिक नहीं करनी, याद में रह के सर्विस करनी है। ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते तो मूल बात है बाप की पहचान की। उस पर पूरा निश्चय ना बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते हैं वो कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। भले अच्छा अच्छा कहते हैं परंतु बाप की पहचान नहीं। पहले बाप की पहचान हो। बाप के महावाक्य हैं, मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यह मुख्य बात। भगवान एक है, वही पतित पावन है, वही ज्ञान सागर, सुख सागर है, वही ऊंचते ऊंच है। ये निश्चय हो जाए तो बाबा कहते फिर बुद्धि योग बाप से लग जाए, समझ में आ जाए गीता ज्ञान किसने दिया, कब दिया। बाप की पहचान मिल जाए तो याद भी करते रहें। बाप कहते हैं मैं 5 वर्ष के बाद तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख से समझाता हूं। तो पहली मुख्य बात बिठानी है, भगवान कौन है। ये बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी तब तक कुछ भी समझाने से कुछ असर नहीं होगा।
सारी मेहनत इस बात में है। बाबा आते हैं जगाने के लिए। शास्त्रादि पढ़ने से कैसे जगेंगे? मैं तुम्हें वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। परमात्मा है, ज्योति स्वरूप है, उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप हैं, परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बने, जिस कारण ज्योति बुझ गई, तमो प्रधान हो गए। पहले पहले बाप का परिचय ना देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखाते, वो भी कुछ काम का नहीं रहता, इसलिए सर्विस नहीं होती है। निश्चय हो तो समझे, बरोबर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मा को देखकर मूंझते हैं क्योंकि बाप की पहचान नहीं है। तुम सब जानते हो, भक्ति मार्ग अब पास हो गया। कलयुग में है भक्ति मार्ग, अब संगम है ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी हैं। इस समय हम सब पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं, राजयोग सीख रहे हैं, दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। ये संगम युग पर, जो संगम युग पर नहीं, वो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होते जाते हैं। उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती, इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा बढ़ता जाता, पूरा होता जाता है। एक तरफ बाबा कहते तमो प्रधानता अति में जा रही है, दूसरी तरफ संगम युग पूरा होने को जा रहा है, संपन्नता की ओर जा रहा है। ये समझने की बातें हैं, समझाने वाले भी नंबरवार हैं। बाबा रोज पुरुषार्थ कराते, निश्चय बुद्धि विजयंती। बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है, बाबा को याद ही नहीं करते। याद करना बड़ा कठिन है। बाबा को याद करना छोड़ अपनी ही टिक टिक सुनाते रहते हैं। बाप के निश्चय बिगर और चित्रों की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। अलग का निश्चय नहीं तो बाकी बेते में जाना, टाइम वेस्ट करना है। किसकी नब्ज को जानते नहीं। ओपनिंग करने वालों को भी पहले बाप की पहचान देनी है। जिनसे उद्घाटन कराते हैं प्रदर्शनी का, तो जिसने उद्घाटन करना है उसको भी पहले बाबा की पहचान देनी है। यह ऊंच से ऊंच बाप ज्ञान सागर, बाप ही ज्ञान अभी देते हैं। सत्युग में इस ज्ञान की दरकार नहीं, पीछे शुरू होती भक्ति। बाबा कहते जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता, मैं तब आता हूँ। आधा कल्प उनको निंदा करनी है जिनकी भी पूजा करते हैं। आपको पिशन का पता नहीं, तुम बच्चे समझाते हो, परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं तो औरों को क्या समझा सकेंगे। भले शिव बाबा कहते हैं परंतु योग में नहीं रहते। बाबा को हमसे एक चीज जो ठीक करानी है कि हम उन्हें याद करते रहे। बाबा ने कहा भले बाबा कहते हैं बच्चे परंतु योग में नहीं रहते तो विक्रम विनाश नहीं होते, धारणा नहीं होती। मुख्य बात है बाप को याद करना। जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ योगी नहीं बनते, उनमें देह अभिमान का अंश होगा। अच्छे से एनालाइज कर लेंगे अपने आप को। अगर केवल ज्ञान सुनाते हैं और योग नहीं करते हैं तो बाबा कहते हैं जरूर देह अभिमान का अंश बढ़ता जाएगा। योग के बिगर समझाना किसी काम का नहीं, फिर देह अभिमान में आकर किसी ना किसी को तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हम ज्ञानी तो आत्मा है। बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा हो परंतु योग कम है, योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। बाप कितना समझाते, चार्ट रखो, मुख्य है ही योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है लेकिन योग नहीं है। योग बिगर विक्रम विनाश नहीं होंगे तो क्या पद पाएंगे। योग में बहुत बच्चे फेल हैं, समझते हम 100% हैं परंतु बाबा कहते 2%। हम अपने आप को कहाँ तक देखते हैं और बाबा हम सबको जो बता रहे हैं, बच्चे सोचते हम 100% हैं, बाबा कहते नहीं 2% हैं। बाबा खुद बताते भोजन खाते समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ, स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ, भले उनका बच्चा हूँ फिर भी याद भूल जाती है। समझते हैं तो नंबर 1 में जाने वाला है, जरूर ज्ञान योग ठीक होगा। फिर भी बाबा कहते योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखो फिर अनुभव सुनाओ। समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए बाबा की याद में रहता हूँ, सिलाई में 2 घंटे लगाए 3 घंटे, बाबा को याद करके फिर कार्य किया या नहीं, देखना चाहिए। बाबा की याद में रहता हूँ, बहुत मीठा माशूक है, उनको जितना याद करेंगे विक्रम विनाश होंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखे हम कितना समय याद में रहता हूँ, बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए। याद में रहने से कल्याण होता है, बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा।
समझते कुछ नहीं। अल्लाह बिगर काम कैसे चलेगा, एक अल्लाह का पता नहीं तो बाकी बिंदी बिंदी हो जाती। अल्लाह के साथ बिंदी देने से फायदा होता है। योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते हैं। चेक कर लेंगे अपने आप को। बाबा ने कहा अगर योग नहीं करते हैं तो जरूर टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा को तरस पड़ता है, ये क्या बद पाएंगे, तकदीर में है, तकदीर में नहीं तो बाप भी क्या करे। बाबा तो घड़ी घड़ी समझाते, दैवी गुण धारण करो, बाप की याद में रहो। याद बहुत जरूरी है, याद से लव होगा तब श्रीमत पर चल सकेंगे। प्रजा तो ढेर बननी है, तुम यहाँ आए हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, इसमें मेहनत है। भले स्वर्ग में जाएंगे परंतु सजाएं खाकर, फिर पिछाड़ी में आकर पद पाएंगे थोड़ा सा। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं। जो बच्चे योग में कच्चे हैं वो देवाभिमान में आकर रूसते और लड़ते झगड़ते हैं। जो योग में कच्चे हैं वो देवाभिमान में आकर रूसते और लड़ते झगड़ते हैं। जो पक्के योगी हैं उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होगी। पक्के योगी की निशानी उनकी चलन बड़ी शानदार होगी। यज्ञ सर्विस में रुचि रहेगी, यज्ञ सर्विस में हड्डियां चली जाएं, ऐसे से कोई है भी। परंतु बाबा कहते याद में जांचती रहो तो बाबा से लव होगा, खुशी में रहेंगे। बाबा कहते मैं भारत खंड में आता हूँ, भारत को आकर ऊंच बनाता हूँ। सत्युग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की, रावण ने। वो कब से शुरू हुआ, द्वापर से। आधा कल्प के लिए सदगति 1 सेकंड में पाते हो, 1 सेकंड में सदगति मिल जाती है। आधा कल्प के लिए 21 जन्मों का वर्षा पाते हो। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो उनको पहले पहले बाप का परिचय दो। बाबा कहते बच्चे इस ज्ञान से तुम्हारी सदगति होगी। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा चल रहा है, सेकंड बाय सेकंड ये बुद्धि में याद रहे तो तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहे ये सृष्टि चक्र जो माफिक फिरता रहता है, सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती है। ड्रामा अनुसार सारा पार्ट बज रहा है, 1 सेकंड पास हुआ खत्म, रोल होता जाता, बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता है। यह बेहद का ड्रामा। बूढ़े आदि जो भी हैं उनकी बुद्धि में बातें बैठ ना सके, ज्ञान भी बैठ ना सके, योग भी नहीं, फिर भी बच्चे तो है ना। हाँ, सर्विस करने वालों का ऊंच पद है, बाकी का कम पद होगा। सर्विस करने वालों का ऊंच पद है, बाकी का कम पद होगा, ये पक्का ख्याल रखो। ये बेहद का ड्रामा है, चक्र फिरता रहता, जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता। हमारी आत्मा में भी ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है। छोटी आत्मा में सारा पार्ट है, इसको कुदरत कहते हैं। देखने में कुछ भी नहीं आता, ये समझ की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके, इनमें हम जो बोलते जाते हैं टाइम पास होता जाता, फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ऐसी समझ कोई के पास नहीं। जो महारथी होंगे वो घड़ी घड़ी इन बातों पे ध्यान देंगे। बाबा की बात पर महारथी बच्चे ध्यान देंगे, समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते पहले पहले गांठ बांध लो बाबा को याद करने की। बाबा कहते मुझे याद करो, अब घर जाना है, दे के सब संबंध छोड़ देने हैं। जितना हो सके बाबा को याद करते रहो। ये पुरुषार्थ गुप्त है। बाबा राय देते, परिचय भी बाप का ही दो। याद कम करते तो परिचय भी कम देते हैं। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे, बोलो लिखो बरोबर ये हमारा बाप है। देश सहित सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना है। याद से ही आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। मुक्तिधाम, जीवन मुक्तिधाम में दुख दर्द होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती, आपस में भी यही बातें करो। अटेंशन। जब हम आपस में मिलते तो कौन सी बात करते हैं, क्या ज्ञान की बात करते हैं कि बाबा को कितनी देर याद किया, आज बाबा ने क्या कहा। आपस में भी यही बातें करो। लायक भी बनना चाहिए। ब्राह्मण होकर बाप की रूहानी सेवा ना करे तो वो किस काम के। पढ़ाई तो अच्छी रीति धारण करनी है। बाबा जानते बहुत है जिन्हें अक्षर भी धारण नहीं होता, यथार्थ रीति बाबा को याद करते नहीं। राजा रानी का पद पाने में मेहनत है। जो मेहनत करेंगे वो उच्च पद पाएंगे। मेहनत करें तब राजाई में जा सके। नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। ये लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं। फिर है नंबरवार, बहुत बड़ा इम्तहान है। स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है। 8 रत्न है ना,
8 हैं, फिर 100 हैं, फिर 16,000, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने का। अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। अंतर्मुखी रहने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाबा है कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबरवार है। तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हारे में भी वो स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, कोई तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ऐसे भी बहुत समझते हैं जो भाग्य में होगा, ये कहते जो नसीब में होगा, भाग्य में होगा। पढ़ाई की एम ही नहीं, तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है, हमें अब वापस घर जाना है। ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे, ज्ञान का पार्ट पूरा हो जाता। आत्मा इतनी छोटी, उसमें कितना बड़ा पार्ट है, वंडर है। ये सारा अविनाशी ड्रामा है। ऐसे से भी तुम अंतर्मुखी हो, अपने से बातें करते रहो, तुम्हें बहुत खुशी होगी। अंतर्मुखी होकर अपने से बातें करेंगे, बहुत खुशी होगी। बाबा बहुत सी ऐसी बातें सुनाते जो तुम बच्चे ही समझते हो। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। ड्रामा में एक एक मनुष्य का, एक एक चीज का पार्ट नूंधा हुआ है। इसको बेअंत भी नहीं कहेंगे। अंत तो पाया है, परंतु ये है अनादि। कितनी चीजें हैं, इसे कुदरत कहें, ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। वो कहते हैं हमारा भी इसमें पार्ट है, शिव बाबा का भी इसमें पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखना है कर्म में कितना समय बाबा की याद रहती है। याद में रहने से कल्याण है। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है, याद का चार्ट रखना है, महीन बुद्धि से ड्रामा के राज को समझना है। बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं करते हैं वो फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना। हम जो बोलते हैं करते हैं फिर वही कल्प के बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। वरदान है अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से असंभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना, देव और देह के संबंधों की दुनिया से परे रहना, पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए भी ना देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। ये परमात्मा को प्रत्यक्ष करने माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना, देव और देह की दुनिया के संबंधों से परे रहना, पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते भी ना देखना, संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। ये परमात्मा को प्रत्यक्ष करने और माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। लोगों ने अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाप को कंपेनियन तो बनाया है, अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो और इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते स्मृति स्वरूप हो जाओ। बार बार चेक करो, कंबाइंड हूं, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाएंगे
तो ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। आज हम सब ये अनुभव करेंगे, बाप दादा और मैं कंबाइंड है, इसे बार बार स्वरूप में लाएंगे। इतना इस अनुभव में खो जाएंगे कि चलते फिरते इस कंबाइंड रूप से हमें ये ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक लगने लगे। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे मैं आत्मा बाप दादा के साथ कंबाइंड हूं। पल पल हर क्षण वो मेरे साथ है, कंबाइंड है। सचमुच ब्राह्मण जीवन बहुत न्यारी प्यारी मनोरंजक है। आज हम व्रत लेंगे अंतर्मुखी रहने का। अंतर्मुखी सदा सुखी। जो अंतर्मुखी है उसका अटेंशन याद की यात्रा पर होगा। आज छोटे छोटे हर कार्य में चेक करना है, बाप दादा के साथ कंबाइंड रहे, याद रही या नहीं। इस रेस को करते हुए अपने को विजयी अनुभव करेंगे। मैं सदा कंबाइंड विजयी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा। ओम